जंगल के बीच एक ऐसी जगह थी जहां समय नहीं बदलता था, लेकिन मौसम बदलते रहते थे। कभी पत्ते गिरते, कभी ठंडी हवा चलती, तो कभी फूल एक साथ खिल उठते। कहते थे ये जंगल अपनी यादें खुद संभाल कर रखता है। इसी जंगल के किनारे अयान नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसके पिता एक लकड़हारे थे जो सालों पहले जंगल में गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। गांव वालों ने मान लिया था कि वे मर चुके हैं, लेकिन अयान का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। हर शाम अयान जंगल के किनारे बैठकर इंतजार करता। उसे लगता था जैसे जंगल उसे देख रहा है, सुन रहा है। एक दिन अचानक हवा अजीब तरह से बदलने लगी। जहां अयान बैठा था, वहां पहले पतझड़ आया, फिर ठंडी हवा चली और उसी पल पास के पेड़ पर फूल खिल गए। अयान घबरा गया। तभी जंगल के भीतर से एक विशाल हाथी निकला। वो बहुत बूढ़ा था। उसकी चमड़ी पर गहरी दरारें थीं, जैसे किसी ने समय को उस पर लिख दिया हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यादें थीं। हाथी और अयान एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर हाथी मुड़ा और धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। अयान को समझ आ गया, ये उसे बुला रहा है। अयान हाथी के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल बदलता गया। कहीं बारिश होती, कहीं सूखा रास्ता, कहीं ठंड, कहीं बसंत। हाथी हर मोड़ पर रुकता, मानो रास्ता याद कर रहा हो। अचानक वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक काली चट्टान थी। न हवा थी, न पक्षियों की आवाज। सब कुछ भारी और शांत था। अयान की नज़र जमीन पर पड़ी। वहां पुराने लकड़ी काटने के औजार पड़े थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उसके पिता के औजार थे। हाथी ने जमीन खोदनी शुरू की। अयान की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक कमजोर आदमी बाहर आया। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन चेहरा पहचाना जा सकता था। वो अयान का पिता था। पिता ने बताया कि वो रास्ता भूल गया था। इस जंगल और इस हाथी ने उसे मौसमों के बीच छुपाकर जिंदा रखा। हर मौसम एक ढाल था। सच सामने आते ही हाथी ने गहरी सांस ली। जंगल स्थिर हो गया। मौसम रुक गए। पहली बार सब कुछ सामान्य लगने लगा। अगली सुबह हाथी वहां नहीं था। सिर्फ उसके बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। अयान और उसके पिता घर लौट आए, लेकिन अयान जानता था कि जब भी मौसम अचानक बदलता है, कहीं ना कहीं वो हाथी आजाद होकर चल रहा है, अपनी सारी याद